नमस्कार, न्यूज एट हरियाणा देख रहे हैं और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। आज की खबरों के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक कर लेते हैं रोहतक के आज के दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरों का। देखिए मेरे साथ क्या है रोहतक में खास हेडलाइन के साथ। रोहतक में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भिवानी जिले के लोहारू स्थित एक कॉलेज में छात्रा द्वारा आत्महत्या के मामले में सीबीआई या हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाने की मांग की है। यही नहीं, उन्होंने दिल्ली में प्रियंका गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेता द्वारा टिप्पणी करने के मामले में भारतीय जनता पार्टी से ऐसे नेताओं को बाहर निकालने की मांग की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज अपने रोहतक स्थित आवास पर आयोजित एक प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट के हैक होने पर भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि यह कोई पहली बार नहीं है और जब धरती पर बैठकर चांद पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कंट्रोल हो सकते हैं तो कुछ भी संभव है। देश में बहुत से ऑनलाइन फ्रॉड चल रहे हैं। वहीं किसान आंदोलन पर प्रतिक्रिया देते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि डल्लेवाल की हालत चिंताजनक बनी हुई है और किसान नेता मरने की कगार पर है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि उनसे बातचीत कर इसका जल्द से जल्द समाधान निकाले। और डल्लेवाल जी का स्वास्थ्य वाकई बड़ा चिंताजनक है। उनकी जीवन हमारे लिए बड़ा कीमती है। किसानों के नेता हैं और कोई स्वार्थ के लिए नहीं, किसानों की जो सामूहिक मांग है उसके लिए, और कोई नई मांग भी नहीं है। ये जो केंद्र सरकार पहले मान चुकी थी, आश्वासन दिया था, वो मांग लेके बैठे हैं और तुरंत जो है सरकार को उनसे बात करनी चाहिए, शुरू कर दी है। जब वहां उन्होंने कहा, जो हरियाणा सरकार ने रोक लगा रखी है, किसानों को आने नहीं दे रहे, तो जब कहा गया भाई क्यों नहीं आने दे रहे, तो उन्होंने कहा भाई ट्रैक्टर ट्रॉली लेके आएंगे तो कानून व्यवस्था खराब होगी, तो पैदल भी नहीं आने दे रहे। प्रजातंत्र है, सबका अपने अधिकार है, उनको आ देना चाहिए। और अब जो स्थिति बड़ी गंभीर है, तुरंत जो है सरकार को उनसे बातचीत वार्ता शुरू करनी चाहिए और इसका समाधान निकालना चाहिए। सरकार बातचीत नहीं करी है, ऐसा क्या खतरा मान रही है किसानों से? क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा भी ये कह चुके हैं कि सबको जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन किसानों को नहीं। सबको है, अधिकार है प्रजातंत्र में। तो एक कंडीशन उनकी ट्रैक्टर ट्रॉली की थी, वो भी मान ली उन्होंने, फिर भी क्यों रोक लगा रखी है, ये समझ में नहीं आ रहा। ये अप्रजातांत्रिक जो है कदम प्रजातंत्र के हित में नहीं है। रोहतक समेत 11 जिलों में सुबह बारिश हुई। रोहतक में तेज गर्जना के साथ बादल छाए और बारिश हुई। इसी दौरान आसमानी बिजली रोहतक के गांव किलोई खास में एक मकान पर गिरी। आसमानी बिजली की गर्जना इतनी तेज थी कि आसपास के ग्रामीण दहशत में आ गए। आसमानी बिजली गिरने से घर का छज्जा गिर गया और मकान में दरार आने के साथ साथ घर में रखे सभी बिजली उपकरण, फ्रिज, टीवी, पानी की मोटर इत्यादि सभी सामान जल गया। घर पर आसमानी बिजली गिरने से आसपास के मकानों में भी दरारें आई हैं। वहीं घर में करीब 5 लाख का नुकसान हो गया, मगर गनीमत यह रही कि किसी प्रकार का कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। बेटा आसमान कृष्णा, क्या हुआ? आसमान तो बिजली गिरी बेटा, हमारा मकान का खंडर हो गया। आधा ऐसा मकान का सारा जितना बिजली का सामान था सारा वो जल गया। बेटा मेरा वो मान रहा है, सर्जरी हुई थी उसकी, उस तो सदमे में बैठा है, पैर का ऑपरेशन हो रहा है। गरीब आदमी था बेटा, कोई साधन नहीं है, नौकरी ना पैसा ना है, तब होते बहुत जल्द बेटा कुछ हम सरकार से सुविधा मांग रहे। हाँ ठीक है, हाँ मदद करो हमारी सरकार। जी क्या नाम है और क्या मामला होता है? मेरा नाम सचिन है जी, किलोई गांव का। मैं इसी परिवार का सदस्य हूँ। तो हम सुबह बैठे थे, आसमान से बिजली गिरी 5:45 के आसपास। हम बैठे, एक बार देखा हमने पूरा का पूरा घर आधे से ज्यादा डैमेज हो गया, पूरा लेंटर नीचे गिर गया, लेकिन आसपास कोई नहीं था। किसी पशु की या किसी आदमी किसी को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये हमारा घर आधे से ज्यादा डैमेज हो गया है। प्लीज इसके बारे में कुछ सोचे और हमारी कोई ना कोई सहायता जरूर करे। ये उच्च अधिकारियों सरकार से। तो आदमी मतलब जो होते हैं घर के सदस्य सब सेफ हैं? घर के सदस्य सभी सेफ थे। ये था जी, कल थे यहीं पे सर है, लेकिन कल ही शाम को यहाँ से चले गए, नहीं तो कोई ऊपर हम सभी सोते थे।
कल ही नहीं सोए थे, लेकिन उसमें मानस की कोई आदमी की किसी की कोई हानि नहीं हुई, मतलब चोट वगैरह किसी को कुछ भी चोट या कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ये हमारे घर को आधे से ज्यादा डैमेज हो गया है, ये नुकसान है। जो सारा इलेक्ट्रिक सामान था जो सारा जल के राख हो गया सर। जिला मुजफ्फरगढ़ सभाल रोहतक ने अपना 19वां पारिवारिक मिलन समारोह बड़ी धूमधाम से रोहतक सिविल रोड तहसील के सामने एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर मनाया, जिसमें मुजफ्फरगढ़ बिरादरी के सदस्यगणों ने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए। प्रोग्राम में धार्मिक, बच्चों के लिए, महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। साथ ही इस दौरान तंबोला, म्यूजिक चेयर एवं अन्य खेलों का भी आयोजन किया गया। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए सदस्यों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मेरा नाम दया प्रकाश है। मैं बतौर रीडर सेशन जज रोहतक से रिटायर हुआ हूँ और मैं जिला मुजफ्फरगढ़ सभा से जुड़ा हुआ हूँ। और ये सभा 1947 में, जिसमें भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था और जो लोग पाकिस्तान से जिला मुजफ्फरगढ़ से विस्थापित होकर रोहतक आकर बसे थे, उसके जो पूर्वज थे हमारे तीसरी पीढ़ी, उन्होंने एक सभा बनाई थी जिसे पंचायत मुजफ्फरगढ़ कहते थे, जिसका नाम बाद में जिला मुजफ्फरगढ़ सभा कर दिया। शुरू में इसके मेंबर सिर्फ 15 या 20 लोग थे। 15-20 लोग का मतलब 15-20 परिवार थे जो आपस में प्यार, सहयोग और सुख दुख में काम करते थे। उनका मुख्य उद्देश्य यही था। उसके बाद जिस समय ये संस्था हमारी तीसरी पीढ़ी में आई, उसमें इसका नाम जिला मुजफ्फरगढ़ सभा रखा गया। जो इसमें हम मैरिज ब्यूरो चलाते हैं, ब्लड कैंप लगाते हैं। एक दादी की रसोई है, रोहतक में खोल रखी है, जिसे 8 साल हो गए हैं। वो 5 रुपए में देसी घी में हर शनिवार को 800 लोगों के लिए खाना वितरित करती है, क्योंकि यह कि ना तो मुफ्त का खाते हैं ना खाने देंगे। इसके साथ ही इस समय हमारे परिवार में जिला मुजफ्फरगढ़ सभा के 150 सदस्य जुड़े हुए हैं। 150 परिवारों का सुख दुख में हमारा साथ रहता है। और इन शब्दों के साथ मैं अपने आप को विराम। हरियाणा के रोहतक में जय हिंद सेना प्रमुख नवीन जैन ने लोगों की समस्याएं सुनी। वे हर रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक लोगों से मिलते हैं और उनकी समस्याएं सुनते हैं। रविवार 5 जनवरी को लोग जय हिंद के जनता दरबार में अपनी शिकायत लेकर पेड़ के नीचे पहुंचे। जय हिंद ने कहा कि मुख्यमंत्री को प्रदेश के सभी मंत्रियों को अपने अपने विभाग के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार देना चाहिए। नवीन जय हिंद ने बताया कि उनके पास बहुत से विधायकों के फोन आए हैं, जिसमें विधायकों ने नवीन जय हिंद को बताया कि हमें 2 करोड़ रुपए की ग्रांट प्राप्त नहीं है। यह समस्या उन्होंने नवीन जय हिंद को उठाने के लिए कहा। जय हिंद ने मुख्यमंत्री से अपील करते हुए कहा कि सभी सांसदों, विधायकों को उनके क्षेत्र के लिए जो ग्रांट मिलती है वह 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए की जानी चाहिए। नवीन जय हिंद ने कहा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लोगों की समस्याएं सुनने के लिए जनता दरबार लगाते हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन उन्हें अपने मंत्रियों, विधायकों और सांसदों की भी समस्या सुननी चाहिए और उनकी ग्रांट बढ़ाकर उन्हें ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए अधिकार देने चाहिए। क्रॉस एंड क्लाइम एवं सागरनामा साहित्य मंच के संयुक्त तत्वाधान में रोहतक में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ और क्रॉस एंड क्लाइम के फैकल्टी ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए क्रॉस एंड क्लाइम की निदेशक सुनीता कुंडू ने एक जीवंत दृष्टांत का उदाहरण देते हुए बताया कि हम बच्चे के सर्वांगीण विकास में सीखने की प्रक्रिया अभिनव तकनीकों की सहायता से सीखने को कैसे सहज एवं आनंदपूर्ण बनाया जा सकता है तथा अंकों के रोबोट के विपरीत अच्छे इंसान के गुण पैदा हो, ये प्रयास क्रॉस एंड क्लाइम में कर रहे हैं। 2016 में क्रॉस एंड क्लाइम को शुरू किया गया। 2 बच्चों से शुरुआत की गई और 4 टीचर्स हैं और इस जर्नी में हम लोग तकरीबन 80 टीचर्स रह चुके हैं। आज क्रॉस एंड क्लाइम एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा है और हम सिलेबस तो सबको ही करवाता है, मतलब 5th to 12th हम लोग रन कर रहे हैं। ये सिलेबस, ये कोरिकुलम हर स्कूल, हर जगह, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट, हर एकेडमी सब कुछ कराएंगे। यहाँ पर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम करते हैं हम बच्चे का। और मुझे जैसे अभी हमने फंक्शन की बात की दीपक सर ने, 15 दिसंबर को हमने फंक्शन किया, तो परसों एक अपने पेरेंट आए हुए थे जो उस फंक्शन में थे। तो एक बिल्कुल ही उन्होंने एक्सट्रीम लेवल पे बात की, कहती मैम आई वांट टू गो टू वॉशरूम, बट मैं वॉशरूम नहीं गई कि मुझे लगा कभी कुछ मिस ना हो जाए।
Exactly. So this was the level of function. और क्रोसन क्लाइम 2016 में जब ओपन हुआ तो 11-12 ह्यूमैनिटीज़ के साथ ओपन हुआ था, सिविल फाउंडेशन की तैयारी के साथ। और 2021 में ऑन डिमांड जूनियर विंग को स्टार्ट किया गया था 5th to 12th। और अब 2025 में हम लोग साइंस, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को एनरोल करेंगे इस बार। और इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे एक पेरेंट्स हैं जो सचिन, एक स्टूडेंट है जो आर्मी लॉ कॉलेज मोहाली में पढ़ रहा है, और सुनील जी आए हुए हैं हमारे। आई वांट टू थैंक सुनील सर और पेरेंट्स का, टीचर्स का, क्रोसन क्लाइम टीम का, क्योंकि बिना टीम के ये काम नहीं हो सकता था। मतलब अगर मैं कहूँ तो मैं लास्ट चेयर पे ही बैठ जाती हूँ कि यू डू वट एवर यू वांट टू डू। मैं तो यहाँ बैठ गई हूँ। सोनीपत जिले के गांव रुखी की रहने वाली सानिया पांचाल ने बेटियों के हौसले को बढ़ाने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक 4000 किलोमीटर पैदल मैराथन के तहत आज भिवानी रोड रोहतक स्थित विश्वकर्मा पांचाल धर्मशाला में पहुंची। यहां पर धर्मशाला सभा एवं अन्य विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा स्वागत किया गया। पगड़ी, फूलमाला और नोटों की माला पहनाकर ढोल बजाते हुए देशभक्ति के जयकारों के नारों के साथ बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत कर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि रोहतक लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी किशनलाल पांचाल व विशिष्ट अतिथि समाज सेवी जयपाल पांचाल रहे, जबकि अध्यक्षता धर्मशाला सभा के अध्यक्ष बलवान पांचाल ने की और मंच का संचालन आजाद हिंद देशभक्त मोर्चा के मुख्य संरक्षक आजाद सिंह डांगी ने किया। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।